हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और कुछ ना कुछ सीखते रहे होंगे। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना चैप्टर 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम कैसे स्टिक ड्राइंग के ज़रिए कार्टून की एनाटॉमी डिसाइड करते हैं कि हम उसको किस तरीके से बनाएंगे या उसका प्रपोर्शन क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक बेस लिया है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कोई कैरेक्टर खड़ा है तो उसके लिए हम जस्ट स्टिक ड्राइंग से कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि वो किस तरह से खड़ा होगा। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस किया था अबाउट शेप एंड सर्कल, सो इसके अंदर भी हम लोग सर्कल से स्टार्ट करेंगे। विदाउट सर्कल मैं पहले ही कह रहा हूँ गाइस, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, खासकर स्केचिंग में। अब जैसे कि मैंने आपने देखा कि यहाँ पे एक सर्कल लिया, अब मैं इसमें डिसाइड करूँगा कि इसकी बॉडी किस तरह से होगी, कौन से प्रपोर्शन में होगी। जस्ट स्क्रिबल बोले तो एक रफली आइडिया हो जाता है जिसमें आपको पता रहता है कि आपको कैरेक्टर कैसे बनाना है। सो टॉर्सो पार्ट लेने के बाद मैं यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैं हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ इसके, एंड देन लेग, जैसे बच्चे ड्रॉ करते हैं, बच्चों के कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं उस तरह से। जस्ट पोजीशन, आपको ज़रूरत नहीं है कि इसको क्लीन करें, आपको ज़रूरत है कि आपको एनाटॉमी की पहले नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कितनी होती है, कौन सा पार्ट किसके बराबर होता है, जैसे कि मैं इसमें मेंशन करने वाला हूँ आपको। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैंने ये एक क्वेश्चनिंग पोज बनाया है जिसने ये पूछ रहा है कि ये क्या है या कैसे है। अब ये वाले दो पार्ट जो हैं, जो मैंने दिखाया एरो से, ये दोनों बराबर होते हैं, और ये जो दो पार्ट हैं ये एरो के, ये दोनों बराबर होते हैं। यानी कि शोल्डर से एल्बो तक का पार्ट आपका बराबर होता है और एल्बो से आपके हैंड तक का पार्ट बराबर होता है। ये चीज़ याद रखने वाली है, नहीं तो आपके प्रोपोर्शन ब्रेक होंगे। ओके गाइस, सो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको कहीं से नहीं मिलते, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता रहा हूँ, बहुत ईजी पैटर्न से बता रहा हूँ, और हिंदी में ईजी जितना मैं सरल कर सकता हूँ इसको उतना कर रहा हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि रनर्स होते हैं, हम रनर्स के लिए पोजिंग डिसाइड करते हैं कि तो रनर भागते टाइम वो उसकी पोज क्या होती है। अब जैसे कि फर्स्ट स्टेप जो होता है उसका हम वैसे स्टार्ट करेंगे सर्कल से। अब उसकी बेसिक एनाटॉमी हम लोग लेंगे, तो जैसे कि हाथ उसके नीचे की तरफ होते हैं, ये हमने सरफेस पे, मैंने लाइन इसलिए लिया था कि आपको सरफेस का पता चले कि ये सरफेस का पार्ट है, या ज़मीन कह सकते हैं आप हिंदी में बोलो तो। सो आप देखिए हाथ एकदम स्टेबल हैं और साथ में इसके पैरों की पोजीशन, तो इसमें पता लग रहा है कि ये दौड़ने के लिए, जैसे कि एक रनर खड़ा होता है स्टार्टिंग के अंदर, उसकी पोजीशन क्या है। पीछे वाला लेग हमेशा उसकी पोजीशन को पुश करता है ताकि वो मैक्सिमम स्पीड पकड़ सके जब वो दौड़ रहा है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके सहारे वो उसको पुश करते हैं। देख रहे हैं, अब ये डायरेक्शन इसकी डिसाइड हो गई कि हम इस डायरेक्शन में इसको बनाने वाले हैं। सो अब हम इसका सेकंड पोज ड्रॉ करेंगे जिसमें उसकी पोजीशन, जैसे आपने सुना होगा, रेडी सेट एंड गो। सो ये रेडी पोजीशन है। अब सेकंड पोजीशन इसकी हिप अप एंड देन लेग अप लिटिल बिट, थोड़े से लेग इसके ऊपर होंगे, एंड हैंड फिर भी ऊपर रहेंगे। देखिए अब इसकी सेकंड पोजीशन जो है आपको क्लियरली दिख रही होगी कि ये भागने की अपनी पोजीशन में आ गया है। जस्ट ऐसे आपको स्क्रिबल्स की प्रैक्टिस करनी है, इससे आपका बहुत ज़्यादा मदद होगी आपको कार्टून कैरेक्टर्स ड्रॉ करने में, उसकी एनाटॉमी समझने में। अब थर्ड पोजीशन रेडी सेट एंड गो के बाद आती है गो में उसे पूरा फोर्सफुली आपको भागते हुए दिखाना है। तो आप देखेंगे कि जब कोई रनर भागता है तो उसके हाथ और पैरों की पोजीशन कुछ इस तरह से होती है। देखिए अब अगर आप इन तीनों को कंबाइन करके देखें तो देख पाएंगे कि एक रेडी सेट एंड गो की पोजीशन जो है वो कैसी लग रही है। फोर्स ड्राइंग में लगता है कि हाँ, अब इसको हम फाइनलाइज अगर करें तो ये प्रॉपर आप एनिमेशन के तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एनिमेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है और प्रपोर्शन में भी।
तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि जिससे कि आप अपनी ड्राइंग में और सुधार ला सकते हैं। ये छोटी छोटी बेसिक्स हैं, अगर आप इन छोटे छोटे बेसिक्स को स्टार्टिंग में ही पकड़ लेंगे तो आपको आने वाले टाइम में जब आप आर्टिस्ट फील्ड में होंगे या इलस्ट्रेटर होंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये छोटे बेस जो होते हैं ये ड्राइंग को और निखारते हैं, जिससे कि हमारा कैरेक्टर का प्रोपोर्शन आउट नहीं लगता, या कहूँ तो बॉडी टूटी हुई नहीं लगती है, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ दूसरा पोज ड्रॉ करना चाहें, जैसे कि आप मान लीजिए किसी हैवी ऑब्जेक्ट को हमारा कैरेक्टर धक्का मार रहा है। सो अगेन हम लोग शेप्स, जो कि मैंने अपने पिछले चैप्टर में बताया है, हम शेप्स लेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉक्स अभी किसी हैवी बॉक्स को पुश कर रहा है, यानी कि धक्का दे रहा है। सो आप देख पा रहे हैं जैसे कि हमें उसकी पोजीशन लेनी है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि उसकी लेग की पोजीशन क्या होगी। अब लेग की पोजीशन फोर्सफुली होनी चाहिए। आप खुद इमेजिन करिए कि आप किसी हैवी ऑब्जेक्ट को जब धक्का लगाते हैं तो आपकी पोजीशन क्या होती है। सो जस्ट लाइक दैट आपको उसी पोजीशन में इस कैरेक्टर को बनाना है। अब देखिए इस ड्राइंग में अलग ही फोर्स आ गया कि हाँ ये कैरेक्टर इस तरह से धक्का लगा रहा है चीज़ों। ओके गाइस, मैं फिर अगेन आपसे कहूँगा अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसे ज़रूर देखिए। उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी डिटेल्स हैं, वो भी ऐसी ही हिंदी लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज के अंदर जो आपको समझ आए। सो बेसिकली ये हमारा जो चैप्टर है ये हमारा आप कह सकते हैं काइंड ऑफ एनाटॉमी की स्टार्टिंग है। कैरेक्टर एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी भी लाइक दैट इसी तरह से होती है। अब फॉर एग्जांपल हमें किसी कैरेक्टर को बिठाना है, मैं चलो एक चेयर का एग्जांपल ले लेता हूँ कि चेयर पे बिठाना है। अगेन हम चेयर अपने शेप वाले चैप्टर के ज़रिए एक चेयर ड्रॉ करेंगे रफली। हम जस्ट अभी रफली काम करेंगे क्योंकि हमें पहले नॉलेज चाहिए, उसके बाद हम लोग इसको फाइनलाइज करके ड्रॉ करेंगे। अब देखिए कि मुझे करते करते इतनी आदत हो गई है कि मुझे वो पर्सपेक्टिव लेने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ अपने आप ही आ जाती है। मुझे पता है कि क्या पोजीशन रखनी है। अब इसी पे वो स्टिक ड्राइंग वाला आपको कैरेक्टर सेट करना है। ये देखिए टॉर्सो पार्ट, फिर नी पार्ट एंड देन लेग्स। अब आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये बैठ गया। अब ये हैंड पोजीशन, प्लीज़ गाइस बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करना। ये आपकी हैंड की पोजीशन आ गई। आपको पता लग गया कि आपको अपना कैरेक्टर किस तरह से बिठाना है। अब मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ शेप कि आपको कैसे इसको कंप्लीट करना है। अब ये हेड पोजीशन, अब जैसे हमने अपना सिलेंडर लिया था, सिलेंडर से इसका टॉर्सो पोजीशन एंड देन इसका हिप पोजीशन जहाँ से हमारी थाई का पार्ट कनेक्ट होता है, देन थाइज। देख रहे हैं अब ये नीज़ बनाई मैंने। अब नी बनाने के बाद मैंने इसका लोअर पार्ट ड्रॉ करना स्टार्ट किया जिसमें लेग है। ओके गाइस, अब हमारा बेस बना हुआ है पीछे, तो हमें डिसाइड करने में इजी होगा कि हम अपने बेस को कैसे यूज़ करें। अब देखिए मैं बेस को ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि जस्ट एक रफ कंपोजिशन है तो हमें इसको इतना क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पहले आइडियाज़ पता होने चाहिए कि हम किस आइडिया पे इसको ड्रॉ कर रहे हैं, जिससे चीज़ें गलत ना बने। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि आप वो शेप वाले वीडियोस ज़रूर देखें ताकि आपकी ड्राइंग में और इम्प्रूवमेंट आ सके। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो आपने देखा कैसे मैंने चेयर पे अपना कैरेक्टर को बिठाया। अब ये भी एक रफ आइडिया है। इसको अगर आप इसे फाइनल करेंगे तो मैंने वही बताया, जैसे कि आप इसे थोड़ा हल्का हल्का इरेज करके इसको फाइनल कर सकते हैं अपने पेपर और पेंसिल के ज़रिए। हाँ, अगर आपको रफ़ करने की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और आप जानना चाहते हैं कि हम रफ़ को कैसे करते हैं, तो
आप किसी भी स्टोर पे जाके चेकिंग पेंसिल ले सकते हैं। जैस नाम बोलेंगे चेकिंग पेंसिल, वो आपको ब्लू या रेड में दे देगा, रेड कलर एंड ब्लू, जिससे कि हम रफ बनाते हैं। फिर उसके बाद नॉर्मल पेंसिल से हम फाइनल करते हैं। सो शेप्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आज हमने जो सीखा वो कुछ इस तरह से है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। हमने आज स्टिक ड्राइंग के ज़रिए एनाटॉमी को समझा, कार्टून एनाटॉमी, कि किस तरह से हम इसे प्रोग्रेशन में ला सकते हैं। तो होप यू गाइस आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो ये चैप्टर तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।